जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप पानी के कलर से ही खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं चंद मिनटों के अंदर ही इस हमारे देसी राड ने कितनी जल्दी से इस पानी को गर्म कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर से भाप भी उठ रही है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चंद मिनटों के अंदर हमारा ये पानी गर्म हो चुका है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो देसी राड हमने बनाया है इसको किस तरीके से आपने बनाना है। तो इस राड को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक आधा ये हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने 1000 वाट का लिया है। इस तरीके से इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी शॉप से आपको बासानी ये 70 से 80 रुपए का मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसको खोल लेना है। और इसके साथ ही दोस्तों तकरीबन 12 इंच लंबा हमने पीवीसी का पाइप लिया है। इलेक्ट्रिक जो पाइप होता है ये हमने ले लिया है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेना है जो थोड़ा सा सख्त हो। और इसके साथ दोस्तों 1 इंच लंबे नट बोल्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 अदद। ठीक है दोस्तों, जिसको हमने इस पीवीसी पाइप के अंदर इस तरीके से होल करके लगाना है। और जो हमारा वो हीटिंग राड होगा उसके कनेक्शन हमने इस तरीके से इसके साथ करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होल करने के लिए एक अदद स्टील की कील हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने गर्म कर लेना है और गर्म करके फिर हमने पाइप के अंदर इसको लगाना है। तो जहाँ पर हमने वो नट बोल्ट लगाना है वहाँ पर हमने एक एक सुराख कर लेना है। एक सुराख हमने सबसे पहले पाइप की ऊपर वाली साइड पे करना है। तो यहाँ पर हमारा एक नट बोल्ट लग जाएगा और इस तरीके से दूसरा हमने थोड़ा सा नीचे करके करना है। तो यहाँ पर ये 2 होल हो चुके हैं। अब इसके अंदर दोस्तों हमने ये जो नट बोल्ट हैं वो लगा लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से हमने ये नट बोल्ट लगा दिया, आगे से इसके अंदर हमने जो इसका नट है वो टाइट कर देना है। और बाद में इसके साथ हमने जो हीटिंग हमारा एलिमेंट होगा उसके हमने इसके साथ कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी इसकी आगे से आपने इसको बैंड कर लेना है, कुंडी बना लेनी है जो कि इस तरीके से इस नट के अंदर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब इसको इस पाइप के गेट इस तरीके से लपेटना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप खुद घर के अंदर ये बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे नट तक इसको पहुँचा देना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये तरीक़ाकार सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ये इतना आपने इसको पैमाइश रखनी है, तकरीबन 9 से 10 इंच आपने ये पीस इसको जो स्प्रिंग का होगा वो आपने काट लेना है। और इस तरीके से हमने 3 जो पीस होंगे वो हमने एक ही साइज़ के यहाँ पर इसके साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पर अब बारी बारी इस पाइप के गिर्द हमने इसे जो हमारे पास ये एलिमेंट है इसको हमने इस पॉइंट तक पहुँचा देना है। तीनों को बारी बारी लपेटेंगे। अब मैं जल्दी से यहाँ पर इसके साथ लपेट लेता हूँ ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने। जी दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये जो देसी राड है ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके साथ हमने जो कनेक्शन है वो करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके साथ कनेक्शन करने के लिए हमें थोड़ी सी वायर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 329 की हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप चाहें तो 729 की भी कर सकते हैं या इससे मोटी डीसी जो वायर होती है वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर हमने नट लगाया है दोस्तों, एक वायर हमने इस पॉइंट के साथ यहाँ पर अटैच करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास एक वायर का सरा होगा उसको हमने एक पॉइंट पे यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है। और जो दूसरी वायर होगी उसको हमने जो नीचे हमारा नट बोल्ट लगा है इसके साथ हमने अटैच करना है। यहाँ पर ये दोनों हमारे पास वायर के कनेक्शन निकल आए हैं। अब सिंपल दोस्तों इसको हमने पानी के अंदर रखना होगा। जिस टाइम हमने पानी को गर्म करना होगा सिंपल हमने इस राड को उस पानी के अंदर रख देना है। तो यहाँ पर अभी इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको मुकम्मल इसका पानी को गर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसने पानी को चंद मिनटों के अंदर गर्म कर दिया है। इसके साथ आप चाहें तो स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले तजर्बा करेंगे, स्विच हम बाद में लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तकरीबन हमने ये 4 से 5 लीटर पानी लिया है। 1:01 हो चुका है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ टाइम भी लगा के दिखाऊँगा कि कितने टाइम के अंदर इसने ये 4 से 5 लीटर पानी को गर्म किया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सोलर की वायर हमने इस राड की वायर के साथ अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर से छोटे छोटे बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं, यानी कि ये हीटर ने अपना काम है वो करना शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से जो बुलबुले हैं ये बनने लग गए हैं, यानी कि अब ये पानी जो गर्म है वो स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम कैलोमीटर के ज़रिए इसका करंट भी चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये जो राड हमने देसी बनाया है ये इस पानी को गर्म करने के लिए कितना करंट ले रहा है। तो यहाँ पर हमने इसकी सिलेक्शन एम्पेयर पे कर दी है। अब सिंपल एक वायर के ऊपर हमने इस कैलोमीटर को इस तरीके से रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ये 5.60 एम्पेयर के लगभग, यानी कि ये 5.5 एम्पेयर दोस्तों जो करंट है वो हमारा एक पैनल के ज़रिए यहाँ पर पहुँच रहा है। और ये जो राड है ये तकरीबन 5.5 एम्पेयर के ज़रिए इस पानी को ये गर्म कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी इसके साथ और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो सोलर के साथ वायर नीचे आ रही होती हैं दोनों वायर आपने इस राड की एक वायर के साथ जोड़ देनी है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर दोस्तों हमारी छत के ऊपर 2 सोलर प्लेटें लगी हैं जिनकी जो कनेक्शन है वो पैरेलल के अंदर किए गए हैं, लेकिन अब इनके जो कनेक्शन है वो मैं चेंज करूँगा, यानी कि सीरीज़ के अंदर करूँगा तो जो इसका करंट है वो डबल हो जाएगा। यानी अगर एक पैनल है वो 6 एम्पेयर मिसाल के तौर पे बना रहा है तो वहीं पे वो 12 एम्पेयर हमारे जब ये करंट आएगा नीचे तो फिर ये जो राड है वो और जल्दी से पानी को गर्म करना शुरू कर देगा। अब इसकी जो कनेक्शन है फ़िलहाल पैरेलल के अंदर किए गए हैं, तो बाद में हम इसकी जो कनेक्शन है वो सीरीज़ के अंदर कर लेंगे तो उससे जो करंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ही जो पैनल है वो हमें यहाँ पर लगाने के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पानी की रंगत से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि बाल्टी के अंदर आपको छोटे छोटे बुलबुले भी नज़र आ रहे हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये एहतियात करनी है कि जैसे ही आपने इस राड के साथ सोलर की वायर लगानी है फ़ौरन इस राड को आपने पानी के अंदर डबो देना है। अगर पानी से इसको बाहर निकाल कर रखेंगे तो फ़ौरन से ये जो पीवीसी पाइप है ये पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इसको जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों दोबारा से पानी के अंदर मैं इस राड को रख देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने बाहर निकाला है तो फ़ौरन से ये जो पीवीसी पाइप है ये पिघलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको लकड़ी के ऊपर भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने सिर्फ ये एक तजर्बा करना था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा, पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद मिनटों के अंदर ये पानी की रंगत अपनी तब्दील कर दी है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल आपने ये जो एक वायर है इसके अंदर आपने एक बेड स्विच लगा लेना है, यानी कि आपने इसको बंद करना होगा तो इस स्विच के लिए आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टाइम देखते हैं कितना टाइम लगा है इसको गर्म करने में। तो यहाँ पर दोस्तों 1:01 टाइम पे हमने इसको लगाया था, 1:33 हो चुके हैं, यानी कि 2-3 मिनट हमने इसके वैसे से ज़ाया कर दिए, यानी कि लगभग आधा घंटा आप तसव्वुर कर लेंगे। आधे घंटे के अंदर ही इसने 4 से 5 लीटर पानी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गर्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही सोलर पैनल के साथ लगा लेना है, तब भी ये पानी को चंद मिनटों के अंदर ही गर्म कर देगा। दोस्तों ये देसी सा जो राड है ये इस सीज़न के अंदर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि वैसे भी ना बिजली होती है ना गैस होती है, तो जो बिजली की खपत है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है इस राड को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो देसी राड है ये आपका पानी चंद मिनटों के अंदर ही बेहतरीन तरीके से गर्म कर सकता है। इसको आप चाहें तो बैटरी के ऊपर भी चला सकते हैं, ये जो कंप्यूटर वाली 12 वोल्ट की सप्लाई है उसके ऊपर भी चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर